थी, हायर एनर्जी। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तो भगवान में नहीं मानता लेकिन मैं एनर्जी को मानता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, खास करके जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ये कहने में शर्म आती है कि मैं भगवान को मानता हूँ, वो उन्होंने एक यूफेमिज्म निकाला है। वो कहते हैं कि मैं तो हायर एनर्जी को मानता हूँ। कोई तो है, कोई ताकत है जो दुनिया चला रही है, जिसने दुनिया बनाई है। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं। हायर एनर्जी कितनी हायर है, ये किस किस चीज को कंट्रोल कर रही है? क्या ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है? क्या ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितनी भी बुरी चीजें हो रही हैं, क्या ये भी उसके ऑर्डर से हो रही हैं, या वो उसने छोड़ दिया है सिर्फ जो अच्छे काम हैं दुनिया में वो हायर एनर्जी से हो रहे हैं? तो एक ही इंसान अगर दिन में मान लीजिए एक गरीब की रोटी छीनता है और शाम को वो वही रोटी किसी दूसरे गरीब को दे देता है, तो हायर एनर्जी ने इसमें से कौन सा काम करवाया है? सिर्फ दूसरा वाला। और पहला वाला काम उससे किसने करवाया है? अगर वो पहला वाला काम या तो उसने खुद किया है या हायर एनर्जी का एक नेगेटिव पोर्शन है उसने करवाया है, तो हायर एनर्जी पहली बात तो दो हो गई, तो उतनी हाई नहीं है, इतना उसका कंट्रोल नहीं है। अगर आप कहें कि ठीक है दो भी मैं मान लेता हूं, अब जो तीसरा काम है, मान लीजिए वो आदमी दोनों में से ना अच्छा कर रहा ना बुरा, वो सो रहा है, उस पे कौन सी एनर्जी? फिर कोई लेजी हायर एनर्जी है जो बोल रही है कि मैं तुम्हारा सोना कंट्रोल करती हूं। अच्छा वाला वो करवा रहा है, बुरा वाला वो तीसरा करवा रहा है। फिर इस तरह से फिर तो 50-100 हायर एनर्जी हो जाएंगी। तो ये हायर एनर्जी है कि ये मतलब ये कैबिनेट है ऊपर पूरा बैठा हुआ, जो हर छोटे मोटे काम आपके दिन भर, और यही कैबिनेट अगर दुनिया के कितने जितने भी हम हैं इस समय, अब तो गिनती करना ही, मैं एक तो अरब खरब ये सब है ना जो शब्द जो हैं अब वो बेमानी हो चुके हैं, तो बस इतनी सारी हायर एनर्जी हैं जो दिन में के हर सेकंड पे आपका कंट्रोल कर रही हैं। तो वो उनको अपना कोई काम नहीं है क्या? वो कितनी उनकी बोरिंग जिंदगी होगी कि वो ये कर रहे हैं कि अच्छा अब इसको बोलते हैं कि पानी पी ले भाई, तो तेरा गला सूख रहा पानी पी। तो ये किस तरह की हायर एनर्जी? पहली बात तो ये है। दूसरा जो सेंट्रल पैराडॉक्स है किसी भी धर्म का, ऑर्गेनाइज रिलीजन का एक सेंट्रल पैराडॉक्स है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाए। मैंने बहुतों से पूछा है, उन लोगों से जो हिंसक नहीं है, वरना मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। तो बहुत सोच समझ के पूछता हूं मैं पहले टेस्ट करता हूं कि हिंसक तो नहीं है। तो वो टेस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो जो सेंट्रल पैराडॉक्स है हर ऑर्गेनाइज रिलीजन का, वो ये है कि आप कहते हैं कि हमारे भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, दुनिया का एक एक पत्ता बनाया, यहाँ तक कि सिर्फ इस प्लैनेट पे नहीं, दूसरे भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी जो देख सकते हैं हम, जो नहीं देख सकते हैं, हवा, जमीन, पानी, सब बनाया है हमारे भगवान ने। तो फिर तुम दूसरे इंसान से नफरत कैसे करते हो ये बोल के कि वो दूसरे धर्म का है? ये कैसे हुआ? उसको भी तो तुम्हारे भगवान ने बनाया होगा। वो, या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे भगवान ने सिर्फ तुम्हारे धर्म के लोग बनाए हैं, तो फिर वही आ गया कि दूसरे धर्म के भी एक भगवान है ऊपर, उन्होंने अपने धर्म के लोग बनाए हैं। तो भगवान जो हैं बहुत सारे, उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया बांटा हुआ है, सिर्फ देश के हिसाब से नहीं, शहर के हिसाब से नहीं, मोहल्ले के हिसाब से नहीं, मार्केट के एक ही मॉल में ये 4 दुकानें जो हैं ये एक भगवान ने बनाई हैं, फिर वो 2 उसके ठीक बगल वाली दुकान है वो दूसरे भगवान का कंट्रोल है उस पर, फिर ऊपर एक और दुकान है वो किसी और भगवान का कंट्रोल है। तो ये चल क्या रहा है? अगर आप मानते हैं, और अगर आप, मैं आपकी आस्था की पूरी इज्जत करता हूं, अगर आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया का हर इंसान आपके भगवान ने बनाया है, उसका मतलब है कि वो जो दूसरे धर्म का इंसान है, आप मान लीजिए आपके भगवान ने बनाया, बस वो कोई और रास्ते से वहां तक जा रहा, तो आप उससे नफरत क्यों करते हैं? आप उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश, या उसके विरुद्ध किसी भी तरह की खबर आए तो उस पर आप विश्वास कर लें, फेक न्यूज आए उस पर विश्वास कर लें, आप उसको तोड़ना चाहें, आप उसको मारना चाहें, ये कैसे हो रहा है? और ये हर धर्म के साथ हो रहा है। हर धर्म ये कह रहा है कि दूसरा वाला ठीक नहीं, हम ठीक, हम बहुत बढ़िया हैं,
क्योंकि हमको हमारे भगवान ने बनाया, बनाया उनको भी है लेकिन उतना सही नहीं बनाया है, शायद हम ठीक कर देंगे। तो ये जो पैराडॉक्स है, इससे एक चीज खुल के सामने आती है। लोग कहते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज और हर इमेज, भगवान ने हमको बनाया है अपनी ही छवि में। इस बात से ये समझ में आता है कि असल में हमने भगवान को बनाया है अपनी छवि में। वी हैव क्रिएटेड गॉड, दैट्स व्हाई आवर गॉड्स are sometimes as angry or as generous or as clueless as us sometimes। इसलिए ये जो बात है कि अपने धर्म को हमको फैलाना है, उससे आप अपने भगवान को नहीं फैला रहे हैं, आप अपनी शक्ति को फैला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप उतने ही ताकतवर हैं जितना आप अपने भगवान के नाम पे ताकत फैला सकते हैं। सो विच इज द सेंट्रल पैराडॉक्स एंड विच इज समथिंग विच आज तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है कि ये कैसे हो रहा है और आप इसके साथ कैसे ओके हैं।